आगे बढ़ेंगे। दुर्गापुर गैंगरेप केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। पीड़िता के पिता ने सीएम के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। एक महिला होकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकती हैं, ये वो बोलते नजर आए। हमें सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली। मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने सीएम ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। पिता ने कहा कि वो मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, ममता बनर्जी इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कह सकती हैं। उन्होंने क्या कहा कि क्या महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी को वापस उड़ीसा लेना चाहता हूँ और उसकी जिंदगी पहले है, उसका करियर बाद में। दरअसल दुर्गापुर में 10 अक्टूबर की रात मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। यह घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई। वन क्षेत्र था, वहां पर ये पूरा हादसा देखने को मिला था और इस हादसे की जिम्मेदारी लेने की बजाय जिस तरीके से ममता बनर्जी ये बोलती हुई नजर आई थी कि प्राइवेट कॉलेजेस को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, रात को 8:30 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो बाहर क्यों निकली थी, ये बेहद बड़े सवाल यहाँ पर ममता बनर्जी ने रेस किए थे। जिसके बाद तमाम तरह के रिएक्शंस आए थे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगने लगे कि वो अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रही है, इसके बदले जिम्मेदारी पूरी प्राइवेट कॉलेजेस पर झाड़ रही है। तो क्या महिलाओं की सुरक्षा सरकार का काम नहीं है? बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है और यही सवाल इस पीड़िता के पिता भी उठाते हुए नजर आए। पीड़िता के पिता ने सीएम के इस पूरे बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं दुर्गापुर केस में पीड़ित का इलाज भले ही चल रहा है, लेकिन सियासत जारी है। वहीं इस मामले में पीड़ित के पिता ने सीएम पर गलत बयानी का इल्जाम लगाया है। लेकिन इन सबसे अलग ताजा अपडेट ये है कि घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्गापुर रेप केस में 5वें आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इंसाफ का सवाल अभी जिंदा है। जिस तरह से इस मामले में सियासत हो रही है, उससे इंसाफ की बुलंद आवाज अब राजनीति के शोर में दबने लगी है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट्स गैंगरेप केस में पुलिस ने सोमवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 आरोपी फरार थे। इंसाफ के इस मामले को सियासी तौर पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और उसने इंसाफ की मांग को लेकर धरना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो आपने खुद बंगाल को बेटी बोल के चुनाव जीता 2021 में, चुनाव मेरा साथ हार गया, लेकिन आंकड़ा मिला, मेजोरिटी मिला। उन्होंने एक बार फोन भी नहीं किया। बाकी तो जो है मेन एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ अब तक। 3 हुआ था, आज एक टीएमसी का लीडर अरेस्ट हुआ है, नासिरुद्दीन। दुर्गापुर नगर निगम का कैजुअल स्टाफ, इसका साथ टीएमसी का जो गैंगरेप का साथ सीधा संपर्क का तो साबित हो गया नासिर अरेस्ट होने का बाद। ये सब मैं सुन लिया। बाकी जो करना है कर रहा हूँ। बाकी सब बात तो बोलना नहीं है, उनको जलोसर जाना है उसको करके। यहाँ जो 164 कोर्ट में कराना जो लीगल प्रोसीड्योर है वो तुरंत कराना चाहता है, करके उनको बेटी को भुवनेश्वर एम्स में लेना जाना चाहता है और हायर एंड बेटर ट्रीटमेंट। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही घटना पर दुख जता रही हूँ, लेकिन सवाल वो भी उठा रही हैं जिसे लेकर अब पीड़ित के पिता ने सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आधी रात का मसला नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रही हैं। वो तो देखिए, वो तो लड़की का दर्द नहीं समझेगा। आपको किट से कोई ऑफर मिला है? कुछ नहीं, मेरे को कुछ ऑफर नहीं चाहिए। मेरे को दूसरी को न्याय दीजिएगा। हम जल्दी उड़ीसा निकल जाएंगे, यहाँ से हम नहीं रहेंगे। आप उड़ीसा चले जाएंगे? हाँ, हम उड़ीसा। इसके अलावा पीड़ित के पिता ने ये भी कहा कि वो अपनी बेटी को बंगाल से ओडिशा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी सुरक्षा यहाँ से ज्यादा वहाँ बेहतर हो सकेगी। दूसरी तरफ लड़की ने जो बयान दिया है
वो बताता है कि किस तरह बेखौफ होकर दरिंदों ने ये सब कुछ अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को जो बताया है उसके मुताबिक जब 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीन लिया और जंगल में ले गए, जहां तीनों ने रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। फिर मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी मांगे। पीड़ित परिवार से मिलने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक। इसके पहले आरजीकर केस का हश्र सभी देख चुके हैं, जिस तरह से उसमें एक डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर दुर्गापुर के इस केस ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हिफाजत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल अब सारा दारोमदार पुलिस के ऊपर है। इस मामले में इंसाफ के लिए वो कैसे सबूत इकट्ठा करती है, क्योंकि किसी भी अपराधी को सजा दिलाने की सबसे अनिवार्य शर्त मामले में सबूत है, जिसके बिना किसी गुनहगार को सजा दिलाना मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं। रैनिक, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, किस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? इसी बीच हमने देखा कि पीड़िता के जो पिता हैं वो ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना भी बताते हुए नजर आए। एकदम देखिए, पुलिस की तरफ से यह पूरा मामले पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से साइंटिफिक एविडेंस जो है उसको कलेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ ही जो आरोपी है उनको हिरासत में भी लेकर पूछताछ कर रहे हैं पुलिस। पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए ये जो 5 एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है, इनको पहले तो इनका सीआई पैरेड किया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो विक्टिम है, विक्टिम का 164 यानी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले पर किस तरीके से ये घटना घटा था इसका रिकॉन्स्ट्रक्शन करने का प्रोसेस भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। एक तरफ पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस भी लिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का टीम को बुलाकर साइंटिफिक जो एविडेंस वो कलेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन में टावर डंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल किया जा रहा है। टावर डंपिंग सिस्टम के माध्यम से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो 5 आरोपी थे और उसके साथ साथ ही ये जो विक्टिम है, इन लोगों का लोकेशन क्या उस टाइम पर सेम जगह पर था, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना में एक तरफ जब पुलिस का जांच चल रहा है, दूसरी तरफ जो परिवार है, परिवार के तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर से जो उम्मीद वो उठ चुका है, क्योंकि विक्टिम का परिवार का दावा है कि पश्चिम बंगाल में जिस अस्पताल में उनका बेटी भर्ती है उस जगह पर लोगों का भरोसा नहीं है। उन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल देखी जा रही है, इसी बीच हमने देखा था कि तमाम धरने भी देखने को मिले थे। अब पिता ने इस पूरे मामले में पहले तो ममता बनर्जी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और अब उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाएंगे पढ़ने के लिए। एमबीबीएस करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को कोलकाता भेजा था, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल कराया था और उसके बाद इस तरह ये जो पूरा घटना पेश आई थी और इससे जिम्मेदारी लेने की बजाय ममता बनर्जी जिस तरीके से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई थी, ये वाकई बेहद खराब सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक्टिवली जांच पड़ताल की जा रही है। अब आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन इन आरोपियों पर लिया जाता है। और जिस तरीके से आरजीकर का मामला खासा लंबा खिंचा था और उसके बाद ये एक और उसी तरह की घटना सामने आती है, कब इन हादसों से सबक लिया जाएगा और कब इस तरह के हादसों पर पूरी तरीके से लगाम लगती हुई नजर आएगी, कब कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बारी सोचें। खैर, ये देखने वाली बात, क्या कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल पीड़िता के पिता ने ये बेहद बड़ा बयान भी दिया है। महिला होकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे सीएम कह सकती हैं, जो कि खुद एक महिला हैं। 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसी बीच बीजेपी का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है ममता सरकार के खिलाफ।
वहीं पिता ने ओडिशा ले जाने की बात कही है पीड़िता को। पीड़िता फिलहाल जो कि अस्पताल में भर्ती, और सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। पीड़िता के पिता ये भी बोलते हुए नजर आए, इतने बड़े हादसे के बाद अभी तक सरकार की ओर से कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। ये बेहद गंभीर मामला। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जाता है और क्या इस तरह की घटनाएं आगे एक बार फिर देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वो घटना जिसने सभी की रूह कपा दी थी, या फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल कोलकाता में जिस तरीके से IIM के कैंपस में बॉयज हॉस्टल में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, और उसके बाद एक और ये घटना पेश आई है। वहीं ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शिवानी महंती ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना और मामले में कार्रवाई की बात कही है। के लिए, ये विक्टिम के लिए, ये उनके साथ जो कुछ हुआ उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये उनका बंदोबस्त करिए। सब कुछ बंदोबस्त करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। 5 आदमी अरेस्ट हुआ है, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं और 5 आदमी अरेस्ट हुए, और एक लड़का है वो बोल रहे हैं, उनके नाम नहीं बोलती। प्रशासन की जो भूमिका है इस पे आप खुश हैं? प्रशासन के बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके SOP साथ के बातचीत हुआ, वो 5 लोग अरेस्ट हुआ है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ उनको कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करेंगे, तुरंत जस्टिस। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार आरोपों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, और ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, गैर जिम्मेदाराना उनका बयान रहा, और कुछ ऐसी ही बात पीड़िता के पिता भी बोलते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले में एक्टिवली फिलहाल 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, और इसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इन पर लिया जाता है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है, मेडिकल कराने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। वन क्षेत्र ये पूरा मामला जहां पर हमने देखा था कि पुलिस की मौजूदगी भी नहीं थी, वहीं पर बीजेपी प्रोटेस्ट करने के लिए भी पहुंची हुई थी, और उसके बावजूद यहां पर कोई भी पुलिस की टीम की तैनाती नहीं। देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन आगे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी